हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और कक्षा 10 के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के इस टॉपिक में सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको इसको पढ़ने जितना ही दैनिक जीवन में इसका इतना महत्व है कि आप चलते हुए चलते हुए पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं। जो भी नारों पर, नदियों पर, पुलों का निर्माण होता है वह इसी क्वालिटी गणित की इसी शाखा के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग ऊंचाई और दूरी की बात कर रहे हैं। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहला आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन। अवनमन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लें और इस समकोण में मान लीजिए ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है और बी पर यह समकोण बन रहा हो, ये पॉइंट सी को। अगर ए सी को देखना चाहे, ए सी को ऊपर की तरफ देखना चाहे, तो इस आधार जो क्षैतिज है इसकी आंख के सीधे में, और ऐसे आपको क्या आंख ऊपर करके देखना पड़ेगा, यानी नजर को अपनी उठा के ऊपर देखना पड़ेगा। तो नजर इस क्षैतिज से जितने अंश का कोण बनाते हुए ऊपर देखेगी, मान लीजिए यहां कोण थीटा हो, तो यह आपका जो ऊपर देखने पर जो कोण बन रहा है, यह कोण क्षैतिज और इस ऊंचाई के, तिर्यक ऊंचाई के बीच का जो कोण है, यही आपका उन्नयन कोण है। यह आपका उन्नयन कोण है। अब मान लीजिए सी भी कोई दूसरा व्यक्ति हो जो इतनी ऊंचाई पर बैठा हो और वह नीचे की तरफ देख रहा हो, तो इसके आधार के समांतर, यानी क्षैतिज जो धरती है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज के समांतर यहां से एक रेखा मिला दीजिए। क्षैतिज के समांतर हम एक रेखा इसको ऐसे मिला देंगे। तो क्षैतिज के समांतर जब इसको मिला देंगे तो यहां पर व्यक्ति नीचे जब देखेगा तो इस देखिए क्षैतिज के समांतर जो रेखा खींची गई है और जो ये दृष्टि जा रही है, दृष्टि, इस दृष्टि जो जा रही है, यानी दृष्टि को जाने वाली रेखा दृष्टि रेखा भी कहलाती है। आपकी क्या है, क्योंकि इस रेखा पर देखा जा रहा है इसलिए इसको दृष्टि रेखा भी कहते हैं। दृष्टि रेखा, यह आपकी दृष्टि रेखा है। तो यहां पर खड़ा व्यक्ति जब नीचे की तरफ देखेगा तो उसकी आंख से धरती के समांतर एक रेखा अगर खींच दें तो देखने वाला जो यह दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के समांतर खींची गई रेखा के बीच में अगर कोई कोण, यहां थीटा है जिसको हम फाई मान लेते हैं, अगर यह कोण फाई बने तो इसी फाई को अवनमन कोण, अवनमन माने होता है झुकना, यानी नीचे की तरफ जब देखने पर जो कोण बनता है वही आपका क्या कहलाता है, अवनमन कोण। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति यहां खड़ा हो, एक व्यक्ति यहां खड़ा हो, दोनों लोग मोबाइल पे बात कर रहे हो और उसके बाद सी वाला कहे कि ए वाले से कि आपको तो मैं देख रहा हूं लेकिन आप मुझे नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप नीचे समांतर की तरफ देख रहे हैं। तो ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा अपनी नजर को उठाइए, तो नजर को ऊपर करके तो देखिए। जब नजर को ऊपर करेंगे तो धरती से कुछ ना कुछ कोण बनेगा आंख का, या उसके आंख के क्षैतिज है जो समांतर रेखा है, क्षैतिज में क्षैतिज जो रेखा है इसके साथ उसकी दृष्टि रेखा से कोई कोण बनेगा। इसी कोण को हम उन्नयन कोण, क्योंकि इसके लिए निगाह को उठा कर देखते हैं तो इसलिए इसको उन्नयन कोण कहेंगे। और जो ऊपर वाला है उसको जब नीचे वाले को देखना है तो वह अपनी दृष्टि को झुकाकर, यानी नीचे झुक करके, माने निगाह को नीचे झुका करके देखता है, इसलिए इस कोण को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। जब अवनमन कोण और उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, ये बात समझ जाते हैं तो हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज आपकी किताब में है 9.4, एक्सरसाइज 9.4। 9.4 का पहला सवाल जो है, पहला सवाल दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार
एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ध्यान दीजिए सवाल को हम करें उससे पहले एक चीज जानिए, त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर क्वेश्चन में चित्र जानना आवश्यक है। बिना चित्र के, बिना सही ग्राफ खींचे आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सवाल को समझते हुए पढ़िए और पढ़ करके सबसे पहले ग्राफ खींचा करिए। तो देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार होगा तो आदमी क्या कर रहा है, सर्कस का कलाकार कितनी ऊंची डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कहीं पर ऊंचाई पर ऐसे ऊंचाई होगी। और सर्कस का कलाकार एक डोरी है, इस डोरी पर चढ़ रहा है। इस डोरी की लंबाई दिया है 20 मीटर, यानी 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से बंधा हुआ है। ये देखिए क्या है, ये खंभा है, ये खंभा है, ये खंभा है। खंभे से यह डोरी ऐसे बंधी हुई है तिरछी, जिस पे चढ़ रहा है। आगे कह रहा है सवाल में, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, यह 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं ABC। ध्यान दीजिए सवाल में क्या कहा कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी तनी हुई डोरी पर ऊपर चढ़ रहा है और यह डोरी एक खंभे के सिरे से बंधी हुई है, तो इस डोरी की तो खंभे की ऊंचाई बताइए। जबकि जो व्यक्ति जो डोरी तनी हुई है वह आधार से 30 अंश का कोण बना रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि यह डोरी है, ABC एक त्रिभुज बन गया और यह आपके यहां चूंकि खंभा है तो यह 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं चित्र के अनुसार ऊंचाई बराबर h मीटर, यही है। और AC बराबर AC कहेंगे कर्ण बराबर कितना है 20 मीटर। अब कर्ण पता चल गया और कोण A बराबर 30 अंश, इतना पता है। हमको h पता करना है। हमें ज्ञात क्या है, कर्ण ज्ञात है, लंब नहीं पता है, लंब ज्ञात करना है। लंब और कर्ण में कोई संबंध बताइए, क्योंकि जो ज्ञात है जो अज्ञात है दोनों में संबंध निकालिए। लंब और कर्ण में संबंध हमने पढ़ा है साइन थीटा, तो चलिए हम लोग साइन थीटा कर लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 अंश बराबर, अब साइन 30 अंश बराबर क्या, BC बटे AC। BC माने लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण, बराबर h बटे 20 और साइन 30 का मान 1/2 बराबर h बटे 20। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, h का मान आ जाएगा 10 मीटर। तो जो ऊंचाई हो गई वह आपकी 10 मीटर आ गई। इसका आंसर आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों ने कर लिया। अगर पहला क्वेश्चन हो गया तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे आइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले पेड़ पकड़ लीजिए, यह आपका मान लीजिए पेड़ है और पेड़ को हम मान लेते हैं A मान लेते हैं, ये आपका B हो, पेड़ है B। आंधी आने पे टूट जाता है तो पेड़ टूटेगा, मान लीजिए यहां से कहीं टूट गया, ये C है, C से टूट गया, टूट के कहां आएगा, धरती पे आएगा। तो आगे कह रहा है टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह शिखर पेड़ का क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू दिया। तो ये आपका जो BC है यही तो आपका टूट करके गिर रहा है, यानी यह जो BC है
और यहाँ ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। जो सी डी है वो बी सी के बराबर होगा। बी सी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि यही टूट के लटक गया है। अगर ऐसा हुआ तो आगे कह रहा है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, या कितने अंश का कोण बना रहा है? धरती के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ये देखिए पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये पाद बिंदु है। पाद माने पैर जहां से निकला है, तो ये पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु से यह पेड़ जहां धरती को छूता, गिर करके कहां छू रहा? डी पर छू रहा है, तो कह रहा है इसकी दूरी 8 मीटर है। आगे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहां यानी ए से लेकर के बी तक इसी की ऊंचाई निकालना है। तो हम इसको दो पार्टों मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। AC बराबर x और BC बराबर y मान लिया, तो यह आपका जो YBC है यही टूट करके कहां आया है? CD पर, तो यही आपकी y मीटर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर कह सकते हैं चित्र खींचने पर आधार DA बराबर 8 मीटर। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y। देखिए हमने पेड़ की ऊंचाई दो पार्टों में माना, क्योंकि यह टूट करके एक भाग यहां आएगा, बाद में हम x और y दोनों जोड़ लेंगे, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए समकोण त्रिभुज ADC में, इस ADC में हमको x भी चाहिए y भी चाहिए। तो देखिए हमारा ज्ञात क्या है? पहले आपको देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो भुजा ज्ञात है उसको पकड़िए। 8 मीटर आधार पता है, हमको निकालना क्या? लंब निकालना है। आधार और लंब में जो संबंध कोई होता है वही आप लिख दीजिए। लंब और आधार में तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है, हम जानते हैं। तो लिख सकते हैं कि tan 30 अंश बराबर x बटे 8, क्योंकि इसके लिए लंब यह हो गया, आधार 8 हो गया। तो tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर x बाई 8। तो x बराबर हो जाएगा 8 की यहां गुणा कर लेंगे, 8 बटे करड़ी में 3। अब ऊपर नीचे करड़ी में 3 की गुणा कर दीजिए। अगर ऊपर नीचे करड़ी में 3 गुणा कर जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 करड़ी में 3 बटे करड़ी मिला, करड़ी खत्म 3। अब ठीक इसी प्रकार से पुनः आपको कर्ण चाहिए, तो आधार बटे कर्ण वाला फार्मूला लगाया जाए, यानी आधार बटा कर्ण क्या होता है? cos 30 अंश। cos 30 अंश बराबर 8 बटे y, 8 बटे y। तो अब देखिए cos 30 का मान क्या होगा? करड़ी में 3 बटे 2 बराबर 8 बटे y। तो y तिरक गुणा कर दिए, करड़ी में 3y बराबर 16, तो y बराबर 16 बटे करड़ी में 3। तो यहां से चाहे तो ऊपर नीचे गुणा कर दिए, करड़ी में 3 अगर इतना कर दिया तो ये बराबर आ जाएगा 16 करड़ी में 3 बटे 3। ये आपका मान आ गया y का। अब पूरी ऊंचाई कितनी है? पूरी ऊंचाई कितनी है? थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हम तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई बराबर, सही हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, यहां पे कहीं और जगह देख के लिख दे रहे हैं। देखिए इधर बगल में लिख दे रहे हैं, ऊंचाई बराबर x प्लस y, यही ना हमने माना ऊंचाई। x और y का मान निकाल लीजिए। x का मान आया 8 करड़ी में 3 बटे 3, 8 करड़ी में 3 बटे 3 धन
16 कड़ी में 3/3 बराबर 16 8 24 कड़ी में 3/3 बराबर 3 8 24, 3 से भाग दे दीजिए, 8 कड़ी 3 8 24, 8 कड़ी 3, ये मीटर आपका पूरे खंबे की ऊंचाई आ गई या पूरे पेड़ की ऊंचाई आ गई। तो पेड़ की ऊंचाई फिर से समझिएगा सवाल को, आप यही समझिएगा कि आपको हमने चित्र के अनुसार पहले पेड़ का टूटा हुआ भाग यहाँ आएगा, तो ये आपको हमने y मान लिया, जो खड़ा भाग उसको x मान लिया, तो इसमें tan लगा करके हमने x का मान निकाल लिया और यहां से हमने क्या मान निकाल लिया, y का मान कास लगा के निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया, x और y का मान आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 24 करनी में 3/3 अर्थात ये देखिए 24 करनी में 3/3 बराबर 8 करनी में 3 मीटर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी माने जो बच्चे नहीं झूला जो फिसलते हैं उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल बच्चों में खेलने के लिए होते हैं कि उसमें क्या होता है कि फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार की होती है, आपको दिखा दे रहे हैं। मतलब ऐसे होता है, ये जमीन होती है, कहीं पर ला करके ऐसे लगा दी जाती है, तो बच्चे यहाँ जा करके क्या फिसलते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कह रहा है कि 30 अंश पर झुका है, 1.5 मीटर ऊंचाई, ये फिसलन पट्टी है। यहाँ 30 अंश पे झुकी है, ये 30 अंश है, 30 अंश पे है और कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई कितनी, 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर ऊंचाई। एक और फिसलन पट्टी कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई के साथ अधिक ढाल को फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। एक और फिसलन पट्टी बनानी है जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी है वो 60 अंश के कोण पे होनी चाहिए, ये 60 अंश, और यह ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, ये 3 मीटर है, और यह आपकी कितनी है, ये 1.5 मीटर है। अब देखिए, तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई क्या होगी। अब फिसलन पट्टी तो यही है जिसपे फिसल रहे हैं बच्चे, इसको मान लीजिए ABC और ये हो गया PQR, तो फिसलन पट्टी यह हो गई और इसमें फिसलन पट्टी यह होगी। दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयां निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। आपको लंब पता है, कर्ण की जरूरत है, तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का। तो हम लिख सकते हैं चित्र के अनुसार व्यवस्थित करने पर साइन 30 अंश बराबर 1.5, देखिए साइन 30 का मान लंब, आप कहें तो AC/BC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC/BC बराबर 1.5। अब BC का मान नहीं पता है, यही आपकी फिसलन पट्टी है, तो इसका मान 1/2 बराबर 1.5/BC, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो BC एक कम BC बराबर 1.5 दूना 3 मीटर, यानी पहले फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। पुनः अब आते हैं दूसरे पर, तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज PQR में साइन 60 अंश बराबर, अब देखिए साइन यानी साइन माने इसके लिए लंब हो जाएगा, लंब यानी PR/QR, तो PR का मान 3 मीटर बटे QR का मान नहीं पता है, QR इसका मान कर्णिम 3/2 बराबर 3/QR। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा QR
यहाँ कर्णिम 3 कर देंगे, बराबर 3 गुणे 2। तो क्यू आर बराबर 3 गुणे 2 और ये जाएगा तो बटे में कर्णिम 3। अगर बटे कर्णिम 3 हो गया तो हम इसमें कर्णिम 3 इसको 2 बार समझ करके चाहें तो काट दें, इसको लिख दें कर्णिम 3 गुणे 2 बटे कर्णिम 3। देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, कोई भी चीज अगर कर्णिक बाहर तो उसको 2 बार कर्णिक लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमारा फायदा क्या है, या अगर हम परमीकरण के लिए गुणा लिखते तो एक लाइन बढ़ा के लिखना पड़ता, इसलिए हम क्या है इसे लिख देंगे 2 कर्णिम 3, 2 कर्णिम 3 मीटर, 2 कर्णिम 3 मीटर। तो इस प्रकार से आपको फिसलन पट्टियों की लंबाई निकालना था। पहले फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो गई, दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो गई। तो इस प्रकार से हमने जो है दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयां निकाल लिया। अब देखिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई एक मीनार है, मीनार हमने कहा सबसे पहले चित्र बनाते हैं, मीनार है और भूमि के एक बिंदु से जो इस मीनार के पाद बिंदु माने यह हो गया आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यह आपके 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण माने ये वाला यहां का। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए बी सी, ये हो गई एच मान लिया। तो लिख देंगे माना ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब देखिए चित्र से क्या हो जाएगा, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, पता क्या है आपको, आधार पता है। तो आधार और ऊंचाई, आधार और लंब दोनों में क्या संबंध होता है, tan का। तो हम लिख देंगे चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर h बटे 30। तो इसका मान 1/3 बराबर h बटे 30। तिरक गुणा कर लीजिए, तो h कर्णिम 3 बराबर 30। तो h बराबर हो जाएगा h बराबर 30 बटे कर्णिम 3, ऊपर नीचे कर्णिम 3 गुणा कर लीजिए, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 30 कर्णिम 3 बटे 3 बराबर 10 कर्णिम 3 मीटर। ये आपकी हो गई ऊंचाई मीनार की। तो माना ऊंचाई बराबर h मीटर, h का मान आपने निकाल लिया इतना मीटर, यही आपका आंसर है, ये आंसर है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक पतंग है, पतंग क्या है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर। यह 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां कोई पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ेगी तो ऐसे उड़ेगी, ऐसे उड़ रही है यहाँ पे। तो पतंग देखिए, मान लीजिए ये पतंग है, ये उड़ रही है पतंग, और यह जो है डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह कितना अंश है, 60 अंश का डोरी का झुकाव। ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो कह रहे डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछा है डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी यह आपके एसी क्या होगी, यह एक्स मान लेते हैं। तो लिख देते हैं माना डोरी की
लंबाई बराबर x मीटर। x मीटर हो गया। अगर डोरी की लंबाई x हो गई तो अब देखिए चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में आपको निकालना क्या, ध्यान रखिए, जो निकालना रहे, जो ज्ञात हम बार बार कहते हैं वही आपको दिमाग में लाना है। या आपका कर्ण निकालना है, आधार लंब पता है, क्या संबंध होता है कर्ण और लंब में, साइन का, वही फार्मूला, साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश बराबर 60/x। तो 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 बराबर 60/x। तिरक गुणा कर लीजिए तो करड़ी में 3x बराबर 120। तो x बराबर क्या होगा, 120/करड़ी में 3। अब देखिए हर का परिमेयकरण करने के लिए वही काम फिर करेंगे, करड़ी में 3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 120 करड़ी में 3/3। क्योंकि करड़ी मिलके करड़ी खत्म, ऐसा भी तो 3 तरीका 9 गुणा होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौके 12 40 बराबर कितना आ गया, 40 करड़ी में 3 मीटर। यही आपके पतंग के डोर की लंबाई हो गई या डोरी की लंबाई हो गई। तो इसमें अभी और भी क्वेश्चन बाकी रह जा रहे हैं। जो शेष क्वेश्चन है इसके, उन शेष क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में दे देते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।